और हमारे चेयरमैन सुभाष चौधरी जी दोबारा यहाँ सामने विराजमान हैं। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, शुरू में उन्हें एक गीता दी गई। हमारे मोदी जी जब जापान से 2 लाख रुपए का लोन लेकर के आए थे तो उन्हें बदले में गीता दे करके आई थी, और वो लोन 50 साल का था। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं जाएगा और जापान वाले वो गीता पलट करके देखेंगे तब उन्हें असली ज्ञान मिलेगा। तुम क्या लाए थे, तुमने क्या खो दिया, जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। मैं अगले कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, भाई विनोद पाल को मैं आमंत्रित करता हूं। भाई विनोद पाल, आपकी जोरदार तालियों के बीच। और मैं भाई साहब आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, मेरी बारी पे भी ताली बजा देना, क्योंकि मेरा घर का नाम पद्मिनी है। और मैं बस एक बात आप सब लोगों से बोलूंगा, ये जो जीत आज सुभाष चौधरी जी की हुई है, ये जीत बिल्कुल याद दिलाती है सुभाष चंद्र बोस जी की। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, अपनी एक पार्टी बनाई और जीत के दिखलाया, और उनका नाम भी सुभाष चंद्र बोस था, यानी कि SCB, और इनका नाम भी सुभाष चौधरी बाजना। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ से एक ऐसा व्यक्ति जीता है जिसने सच में आपका समूह जीता है और आपका मन जीता है और आप लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को स्पेशल नमन करूंगा जिन्होंने सुभाष चौधरी जी को गीता दी है। तो सुभाष जी, आप बस ये जान लीजिए, उन्होंने गीता आपको इसलिए दी है क्योंकि वो गीता में आपको समझाना चाहते हैं, जिस सीट पे आज आप हो वो कल को किसी और की भी हो सकती है। अगर आप काम करके देंगे तो हर बार आपकी होगी, और ये पूरा का पूरा जन आंदोलन इस बात की गवाही देगा कि आप यहाँ पे चुने गए हैं भाई साहब। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ जी, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भी ताली बजा रहा था भाई साहब। हालांकि पप्पू जी भी बैठे। पप्पू जी नमन, कहाँ बैठे हुए भाई साहब, कहाँ हैं? अरे कौन से वाले पप्पू की बात कर रहे हो तुम? नहीं 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 बेटे, तू तो उसके जैसा भी नहीं लगता। तू समझा ही नहीं मैं कौन से पप्पू के बारे में बात कर रहा हूं, फिर जिससे उसकी माँ और पार्टी दोनों परेशान हो चुके हैं। और वो इतना सीधा है सुभाष जी, वो इतना लड़का सीधा है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चला गया वो भारत जोड़ने के। देखो, भारत जोड़ना तो एक बहाना है, दरअसल वो देखना चाह रहा था कि लड़की कहीं की अच्छी सी मिल जाए तो भारत जोड़ो बाद में, वो पहले इसका घर जोड़ दे। वो पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में चला गया, वहां की भाषा किसी को समझ में नहीं आती, तो ऐसे ही स्टेज लगा हुआ था। स्टेज के बीच में से राहुल गांधी जी चलते हुए आ रहे स्टेज की तरफ। इतने में से भीड़ में से एक बूढ़ी अम्मा निकली और उसके सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरा किन्ने तुम्बा। अगला उत्साहित तो रहता ही है। अगला स्टेज पे आके बोला, बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बूढ़ी अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक आदमी बोल, भैया ये तेरे से कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे, हालात यहीं पे ही अटके पड़े। हालांकि देखो, शंभू भाई हमेशा मेरे से कहते हैं, विनोद भाई मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे आप रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने वाले बैठे हुए आदमी पूरी कर दें। तो वो आपकी कविता की ताकत है कि आप एक जगह पे रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने बैठो। सुभाष जी, मैं सच में आप सबके बीच में, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये वाले बच्चे, ये भी पूरी कर देंगे। मैं एक ऐसा कवि, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मफतलाल जी ने मुझे बुलाया। हालांकि सुभाष जी का जब मेरे पास फोन आया, सुभाष जी ने मेरे को फोन पे बोला, हेलो विनोद। मैंने बोला हाँ, मुफ्त का प्रोग्राम करेगा? ये मेरा कलेजा है भाई साहब। मैं आया, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे शंभू भैया भी आए हुए हैं तो मुझे लगा चलो भाई, मैं अकेला मुफ्त में नहीं आया। ये हालात है। हालांकि शंभू भाई कहते हैं, विनोद भाई मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि अगर तुम एक जगह पे रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने वाले लोगों के मुंह से निकले। मैं दावा करता हूं, मैं आपको ऐसी पंक्तियां सुना रहा हूं, मैं एक जगह पर रुकूंगा, आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेगी। तो सुनिएगा
कि गर्म हवा सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में ताकत है पर आपकी तालियों में ताकत नहीं है भाई साहब। लेकिन ऐसी बात ही नहीं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना सकता हूं कि भाई साहब मैं आपको 3 पंक्तियों पर रख दूंगा, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकले और अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां मिले। हालांकि अभी तक पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अभी इस मानसिकता में नहीं बैठे, वो एक कवि सम्मेलन में है। मैं आपको एक बात बतला दूं भाई साहब कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और मैं यहीं से भाई साहब मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। हालांकि मैं तो दिल्ली से आया हूं भाई साहब, मैं तो ट्रेन में से आ रहा था, ट्रेन में आ रहे हैं भाई साहब हम सुभाष जी, तो ट्रेन में एक बंदा मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे भैया मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। मैं कहा मथुरा में रहते हो? कह रहे हाँ। फिर उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब ये कहते ही मुझे एक टक घूरने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दी थी उसको बहुमत मिला है तो सीएम बना है वो। अब दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। मैं आपको 4 पंक्तियां दे रहा हूं भाई साहब, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी और अगर चौथी पंक्ति समझ जाओ तो तालियों से अभिवादन कर दीजिएगा। भाई साहब गरीब बच्चा, मैं तो दिल्ली का आया हुआ। हाँ मफत लाल जी पैसों की बात कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां कर लेता हूँ। दिल्ली के सारे गरीब हैं, उन्हें बिजली फ्री देनी पड़ती है जी, पानी फ्री देना पड़ता है, बसों में यात्रा फ्री है। मैं भाई साहब देखो मैं एक छोटी सी बात बतला दूं दिल्ली आपको, के सारे ही गरीब हैं। मैं बतला दूं कि हमारे संग दिक्कत क्या है। मैं 4 पंक्तियों में आपको बतला रहा हूं, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना कि दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? देखो प्यार के नाम पे जो लड़के की स्माइल निकली है हरे टी शर्ट वाले की, और ये वो चेहरा है जिसे कम से कम 9 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होगा। ये वो चेहरा है जिसके घर वाले कह रहे हैं भाई आप बेटी दो, कार तो हम आपको दे देंगे। तो दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? तो लड़की ने जो कारण बताया वो 4 पंक्तियों में सुनना साहब। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला केजरीवाल निकला। तालियां अभी भी नहीं है भाई साहब आपकी, तालियां अभी भी नहीं आ रही। देखिए मैं बतला दूं, ये वाइट बेटा एक बार खड़े हो जाओ आप। सुभाष जी ये आपके घर के ही हैं बच्चे। ये बच्चा अभी पानी की बोतलें बांट रहा था, आपने देखा भाई साहब? बेटा वैसे एक छोटी सी बात बतला दूं, हमारी दिल्ली में एक बंदे ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांटी थी। वो इस वक्त जेल में है बेटा, तिहाड़ जेल। तू थोड़ा देख के बोतलें बांटा कर, क्योंकि ईडी का भरोसा नहीं है, उनको सिर्फ बोतल सुनाई देगा। तू पानी बांट रहा है क्या बांट रहा है ये नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं। और नई प्रधानी में आया दिक्कत में आ जाएगी भाई साहब, बात समझिए। बहुत अच्छी, बैठ जा बेटा बस। इतना आज्ञाकारी बच्चा है, मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है भाई साहब। हाँ सुनिएगा, हाँ मैं अच्छा, तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पद्मिनी के टाइम पे तूने आंख भी नहीं झपकाई एक बार भी। मैं बता दूं बाबूजी, मैं फेसबुक पे एक लड़का मुझे रोज भाई साहब लिखता, पाकिस्तान का एक लड़का मुझे फेसबुक पे, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने। मैंने कहा बेटे बात सुन, अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है। कर हमने कौन सी बेटी दे दी? मैं क्या क्यों गदर फिल्म में सन्नी देओल नहीं लेके आया था अमीषा पटेल को? और बेटे हम दहेज के कितने भूखे हैं ये इस बात से साबित होता है, जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया तो अगला तुम्हारा हेडपंप उखाड़ के लिया है। और अब थोड़े से बच के रहना, क्योंकि अगस्त में गदर 2 भी आ रही है। हालात की बात है, मैं बतलाऊं भाई साहब। देखो क्या होता है जी। मैं आपको बतलाता हूं। तुम जो मेरे अंदर काफी देर से पद्मिनी को देख रहे हो ना, मैं तुम्हें ही 4 पंक्तियां देता हूं। देखो क्या है, लड़के ऐसे ही होते हैं भाई साहब।
लड़के ऐसे तो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। सुभाष जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं लड़के, और इन्हीं के बारे में बात बतला रहा हूं। पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के, हेलो मुफतलाल इधर आ, लक्ष्य इधर आ, रवि इधर आ। और रात के 10 बजे पता है इन लड़कों की मोबाइल पे आवाज कैसी हो जाती है? हेलो। नहीं भाई सुभाष जी आप क्यों हंस गए इस बात पे? रात के 10 बजे लड़कों की आवाज होती थी हेलो। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पर बैठा है। लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल। लड़का फिर क्या कर रही है? लड़की बोलती है खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? लड़की कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस। इट इज दिस आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, आफ्टर ईयर 25% एंड द लास्ट विल बी 50%. इट विल बी रिमेन 50% टिल देन यू डोंट क्लेम. यू कैन ट्रांसफर योर एनसीवी ऑल व्हीकल टू न्यूकल, बट बिफोर इट यू हैव टू सेल व्हीकल मेक इट अ लायबिलिटी. लड़की बोली खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ. हालात यहीं पे बिगड़े पड़े हैं भाई साहब, और कहीं पर नहीं बिगड़े. मैं बतला दूं, पिछले दिनों मैं बतलाता हूँ. देखो महिलाओं के संग दिक्कत क्या है भाई साहब. जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती. जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती. जब देवरानी मिलती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती. जब जेठानी मिलती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती. जब भाभी मिलती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती. जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती. और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं. देखो इस बात पर भी ताली बजा दी भाई साहब आपने. इससे पता चलता है कि घर में बहुत गुलामी की जिंदगी जी रहे हो आप. बस मैं इसमें एक बात और बतला दूं भाई साहब. देखो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है. हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी. आगे वाली बस में सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं. तो सास वाली बस खाई में गिर गई. भाई बहुत परेशान हूं आप तो सास से. बिल्कुल किलकारी सी मारी है इस बात पे. बताओ. तो सास वाली बस खाई में गिर गई. ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास. सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी. कह रही ना मेरी वाली तो आई ना. तो हम आज ऐसी जगह पे फंसे पड़े हैं भाई साहब. हालांकि मुझे पता है ये यात्रा हमारे को आदरणीय मंजीत जी तक करनी है. और ये बस मेरी एक छोटी सी बात मान लेना. हालांकि चाय वाले आ गए हैं मंच पर. अच्छा चाय वालों को कुछ कह भी नहीं सकते. पता नहीं कल कौन सा प्रधानमंत्री. हाँ मैं भाई साहब पीछे से आदेश हो रहा है. बहुत कम समय में ये पूरी करनी है. मैं जी जुड़ना चाहता हूँ आप सबसे. अच्छा बस एक बार हाथ उठा के भाई साहब आप जो बैठे हुए हो ना, एक बार इस कुर्सी पे आ जाओ आप. हाँ आपसे कह रहा हूँ. नहीं वो क्या है, वो लाइट आपके सर पे पड़ रही है और सीधा चौंधा मेरी आंखों पे आ रहा है. तो मैं यूं यूं करके तो कविता पाठ कर नहीं सकता भाई साहब. और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. किसी भी विनोद जी एक बात बताऊं. देखो आप चोटी के कवि हो, हाँ. ये चोटी के श्रोता हैं. हाँ. वो अलग बात है. चोटी वाली जगह साफ हो गई. और सबसे लोग पूछते तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, इनसे पूछते तुम्हारे बाल बच्चे ही कितने हैं. अच्छा इस चांद की वजह से ने करवा चौथ को सारा दिन टोपी पहननी पड़ती है. कभी घरवाली इस चांद को देख के व्रत ना तोड़ दे. वाह जोरदार तालियां बजा दो भाई एक बार भाई साहब के लिए, इनकी चांद के लिए. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी. जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं. और ऐसा लग रहा है आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे बाजना ने हाथ फेर रखा. हालांकि मुझे मैं आप सबके बीच में कुछ पढ़ना चाहता हूं. देखिए एक बस मुझे हाथ उठा के बताइएगा. मैं एक सवाल पूछ रहा हूं. हमारे दिल्ली और हरियाणा में सुभाष जी आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को कंधे पे उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है. कोई प्रथा जानता है ये वाली? हाथ उठा के बताइएगा. अच्छा बाजना में भी है. बस अब आप समझोगे भाई साहब. और जिसने नहीं समझा मैं बतला दूं. ये प्रथा दिल्ली में हो रही थी. दिल्ली में नहीं बाजना में ही हो रही थी. और लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो. जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो. 150 किलो. बेटे जो चीज तू जो चीज तू पी के गंदे गंदे इशारे कर रहा है ना मुझे, ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने गली गली में खुलवा रखे.
हाँ, पर कोई बात नहीं, सुनना, लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो, पर सबसे बड़ी बात यह कि लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था वहां पे। अब जब सगा मामा नहीं था तो लड़की के बाप ने गांव के लड़कों से ही बोलना स्टार्ट किया, अरे बेटे सुनियो, बेटे सुभाष, बेटा उठा दियो। तो सुभाष तो बचपन से स्टापुर खेलता आ रहा उनके संग। सुभाष को तो पता है वो जैसे स्टापुर पे कूदती थी, मां कसम तू इस नोटों की पूरी माला बना के लाएगा ना, गले में उठा के तुझे चुम्मा करूंगा मैं चाहता हूं आज इस मंच पर एक गुड़िया मंच पे पढ़ रही है, मैं चाहता हूं ये 100 रुपए मैं उस कन्या को दूं, क्योंकि उस मंच पे बहुत बड़ा पर्दापण है। नहीं अगर 500 का देना चाहते हो तो बतला दूंगा। हाँ वो तो ये खुद ही रखेगा। हाँ 2000 का तो ऐसे बंद हो गया। अब 2000 वाले भी दे सकते हो, बंद हो गए हैं। मुझे बंद करवा हाँ सुनिएगा भाई साहब, तो यहां तो सुभाष जी को पता था कि भाई लड़की का वजन 150 किलो, बचपन में स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे सुभाष उठाइए, तो सुभाष एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बेटे मुफतलाल, बेटे उठाइयो। तो मुफतलाल बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी हूं या औरत हूं। तो जैसे बोला बेटे मुफतलाल उठाइए, तो मुफतलाल बोला मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। हाँ इनका तो चल भी रहा है भाई साहब, देख लो कति ना 8वां लग रहा मुझे तो। हाँ 7। तो जैसे उसको बोला, ऐसे में भाई साहब आपने देखा होगा गांव खेड़े के मोहल्ले में कोई भी मदद के लिए आ जाता है तो पीछे 42 किलो का एक व्यक्ति सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। बेटा बैठ जा तू, बेटा तेरी चॉकलेट के चक्कर में तेरे अंकल जी देख बेटा मंच पर हुट हो जाएंगे बेटा, हाँ बस तू थोड़ी देर बैठ जा, बहुत अच्छी बच्ची है। तो पीछे एक 42 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ बोल रहा कर बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो किसी ने मजाक मजाक में कह दिया भाई पीछे तो काम नहीं है, आगे होगा, जा आगे चला जा। अब आगे तो लड़की का बाप था, वो पूछते पूछते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो, लड़की के बाप तक आ गया, कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था, बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कह रहा कहाँ अंकल जी यहां। क्या करना है अंकल जी? उठाना है अंकल जी, इसको उठाने में तो और छुटकी ना ही हो, यह तो मुटकी है। पर सबने बोला बेटे देख, बाजना वालों ने समझाया बेटा देख तूने बोल दिया तुझे उठानी पड़ेगी। तो बाबूजी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। अब उससे उठा नहीं, इतने में ये बच्ची आई भाई साहब। इस बच्ची ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां की दीवार। वो लड़की को लेके जैसे तैसे आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो भाग के मां के पास है, लड़की का बाप बोला जा बेटे लेके आ। कह रहा लेके आ मतलब ये इस वाली लाइट तक लेके आ, तो लेके तो आ गया था, बस यहीं पे ले आओ ज्यादा। कह रहा दोबारा से उठा। अब दोबारा से उठाए तो उससे उठे ना भाई साहब। अब की बार इस बच्ची ने गाना बदल दिया, अब की बार गाना गाया इसने मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखे उसका जिंदगी
और कदम भी बस खत्म है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया, जिसमें पहले देखो, सुनो, नाम यकीन मानो जिस तरीके से तुमने माला पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी। नहीं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा इस बार का करवा चौथ भी आप ही रखना मेरे लिए। मैं घरवाली को कैसे भी समझा के आऊंगा पर तुम्हारा व्रत खुलवाने आऊंगा। हाँ, बैठो भाई। जय भाई साहब, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए, देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को माँ की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो अच्छा, रोते रोते बेचारे के मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, ओ मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा जी, सुभाष जी फूल सुन के तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। क्या कौन सी बच्ची? नहीं, फूल सी बच्ची। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे हैं। बहुत अच्छे, तालियां। ओ झाड़ी वाले बाबा की। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, जिसने उठा रखी थी और पत्नी खड़ी, आज ना बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना के है। पर ऐसे में भी उसका दिमाग देखना क्या बोला उसने, सुभाष जी आप सुनना। बोली रोना क्या है, या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, रोना क्या है? बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को सुभाष चौधरी जी से मिलवा दिया। कहीं ना कहीं तो राजनीति के चक्कर में एक पान का ठोला खुलवा कर रखती। थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई साहब, अब आगे बढ़ते लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद 40 किलो की, और जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊं। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, बुआ साइड में तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतने में एक पंडित जी आया, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, बिल्कुल गेट तक इसे लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब बिल्कुल गेट तक आ गया, उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी बुलाई गई, लड़की की दादी को दो तो लड़के उठा के लेके आए। अब लड़की की दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यूं? क्या भैया बुजुर्ग हो रहते हैं, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। अच्छा पहले की दादियां जितनी भी होंगी वो सब एक गाना बोल के लड़की विदा करा देती थी। बोली हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक सीधा सीधा पहुंच गया, बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के।
वो किसी तरीके से हिम्मत लेके छठी गाड़ी तक पहुंचा, बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर, अंकल जी वो, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे आया, उसने बोला जल्दी से दरवाजा खोल, मैं बस उतार दूंगा इसे। कर अंकल जी ये दरवाजा जाम हो रहा है, घुमा के ले जाओगे? अब वो घुमा के ले जाने लग गया तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों, क्या हो गया? कर अंकल जी यहां से गाय आ रही है। वो बोले बेटा गाय ना बोल, मैं गेंडा लेके आ रहा हूं। अगले ने जैसी छोरी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई, पर पग फेरा आप भी जानते हो भाई साहब, पग फेरा गांव का एक चक्कर लेके बोला। बस जैसी लड़की जेसीबी पे विदा, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। अगले दिन फिर यह हुआ कि लड़की यहां विदा हुई और उसकी अर्थी यहां विदा हुई। धन्यवाद विनोद पाल, आपके क्षेत्र से।